हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो JKSSB ने रिसेंटली नोटिफिकेशन पब्लिश की है CBTs के बारे में कि जो एग्ज़ाम्स मल्टीपल सेशंस में हुए उनके जो डिफरेंट सेशंस हैं उनके मार्क्स की नॉर्मलाइजेशन होगी और जो कैंडिडेट्स का रॉ स्कोर आएगा एग्ज़ाम में उसको हम पब्लिश नहीं करेंगे। तो और यहाँ पर एक बात है कि नॉर्मलाइजेशन क्या चीज़ है। इसके लिए मेथड्स डिफरेंट होते हैं। इसमें से खाली इक्विवेलेंट परसेंटाइल मेथड ने सिलेक्ट किया है जो इनके हिसाब से ज़्यादा रिलायबल है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं एक एग्जाम जिसके 2 सेशंस हुए, सेशन 1 और सेशन 2। अब यहाँ पर पहला वाला ये सिनारियो देखते हैं जिसमें इजी पेपर था। हम यहाँ पर देख रहे हैं आउट ऑफ 20 कैंडिडेट्स जो पहला कैंडिडेट है टॉपर उसके 49 आए हैं 50 में से, ठीक है। तो इसका रैंक 1 होगा। इसी तरह सेकंड वाले के 48 ऑन एंड ऑन एंड ऑन और इसी तरह इनकी रैंक बन रही है। अब इनका परसेंटाइल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पर हमने मेंशन किया है। जो SSB का एक्चुअल फार्मूला है उसमें मे बी कुछ और वेरिएबल्स हों, लेकिन जो पैटर्न है वो कुछ इसी तरह से होता है। यहाँ समझने के लिए जो आपका परसेंटाइल है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस योर रैंक इन द सेशन होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस 1 एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो पहले वाले रैंक का आ रहा है 100 परसेंटाइल का मतलब सारे ही कैंडिडेट्स जो है बाकी इसके अलावा वो उनके मार्क्स इससे नीचे आ रहे हैं 100% कैंडिडेट्स के, ठीक है। इसी तरह आप दूसरा सिनारियो देखते हैं जो सेशन 2 है उसमें मान ले डिफिकल्ट पेपर आया है। तो यहाँ पर अगर आप देखें जो रैंक 1 है उसके 25 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 50, सेकंड वाले के 24, इसी तरह एंड तक, ठीक है। अब देखें यहाँ जो फर्स्ट वाला रैंक है उसके 25 मार्क्स है और परसेंटाइल उसका आ रहा है 100, ठीक है। इसी तरह 24 मार्क्स वाले के 94 आ रहे हैं। अभी जो पिछला वाला सिनारियो था उसमें आपने देखा था 49 वाले की 100 परसेंटाइल थे और यहाँ पर इस वाले केस में 25 वाले का 100 परसेंटाइल है। तो इसी तरह उस वाले सिनारियो में आपने देखा जो 48 मार्क्स वाला था उसके 94 थे और यहाँ पर जस्ट 24 मार्क्स वाले का 94 परसेंटाइल है। इसका मतलब हुआ जो सेशन 1 का 49 मार्क्स वाला स्टूडेंट है जिसने 49 मार्क्स लिए है, रॉ स्कोर जिसका 49 है, वो सेकंड सेशन वाले के 25 के बराबर है। तो अब आपको कि सर ये क्या नाम इसकी सिलेक्शन कैसे होगी, मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा सारे सेशंस का, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी जो वैकेंसीज है वो उस पर डिपेंड करेगा, वैकेंसीज कितनी है उसी के अकॉर्डिंग जो है SSB डिफरेंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करेगा DV के लिए और इसी तरह फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो यहाँ पर अभी हम समझने के लिए चलो ले लेते हैं कि SSB जो है डिसाइड करता है। हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उन कैंडिडेट्स को लेते हैं जिनके 75 परसेंटाइल है या 75 परसेंटाइल से ऊपर हैं। तो जो पहला वाला केस है उसमें 75 और 75 प्लस जो है पहले 5 ही स्टूडेंट्स हैं, यानी जिनके मार्क्स है 49 to 45। और सेकंड सेशन में जिनका परसेंटाइल 75 प्लस आ रहा है वो है मार्क्स 25 से 21 तक, ठीक है। तो वो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए पहले 5 जो है वो पहले सेशन के हमने रखे हैं जिनका परसेंटाइल है अबव 75 और इसी तरह दूसरे सेशन के भी नीचे जो 5 है वो दूसरे सेशन वाले हैं जिनका परसेंटाइल है अबव 75। यहाँ पर जो समझने की बात है आप ज़रा देखें, पहले सेशन वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनमें जिसके 44 मार्क्स थे, यानी जिसका परसेंटाइल 73 के अराउंड था और 44 मार्क्स थे, वो ड्रॉप हो गया और दूसरे सेशन वाला जो 25 मार्क्स वाला था वो सिलेक्ट हो गया और वो टॉपर है, उसके 100 परसेंटाइल है। इसका मतलब जो इजी सेशन वाला था उसके मार्क्स जो टफ सेशन वाले से ज़्यादा थे, ठीक है, उसके बावजूद भी वो ड्रॉप हुआ क्योंकि उसका जो अपने सेशन में रैंक है वो कम था। अब इन सिंपल वर्ड्स में यहाँ पर बताता हूँ मैटर क्या करेगा, व्हाट मैटर्स इज योर रैंक इन योर सेशन। इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि दूसरे सेशन में किसने क्या किया। फॉर एग्जांपल आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, से उसने दूसरे सेशन में एग्जाम दिया और उसके 50 मार्क्स हैं और आपने दूसरे एक और सेशन में एग्जाम दिया आपके 25 मार्क्स हैं। तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं होगा कि 25 मार्क्स आपके हैं दूसरे सेशन में तो आप ड्रॉप हो जाओगे और वो 50 वाला सिलेक्ट हो जाएगा। यानी आउट ऑफ 100 अगर आपके 25 आते आप सिलेक्ट हो सकते हो, दूसरे के आउट ऑफ 100 50 आ सकते हैं, वो ड्रॉप हो सकता है। ये सारा डिपेंड करेगा अपनी सेशन में आपका रैंक क्या है। तो इसीलिए ये टेंशन ना लें कि मेरा पेपर टफ आया उसका पेपर आसान आया उसकी सिलेक्शन होगी मेरी सिलेक्शन नहीं होगी। तो ये इशू कभी भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि जब पेपर टफ होगा तो वो सारे ही बैच के लिए टफ होगा, अगर आसान होगा तो सारे बैच के लिए आसान होगा। टफ होगा तो सबका स्कोर डाउन हो जाएगा और उसी के हिसाब से परसेंटाइल उनका आ जाएगा, और अगर इजी होगा तो उसी के हिसाब से उनका स्कोर आएगा, उसी के हिसाब से उनका परसेंटाइल बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका फोकस रहना चाहिए वो आप अपने सेशन के हिसाब से अपना रैंक उसका ख्याल रखें।
वो अच्छा आना चाहिए, ठीक है। तो दूसरे सेशन के साथ वो आपका कोई सीन ऐसे नहीं रहेगा, हर किसी का अपना सेशन और अपना पेपर। इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।